कार्टून्स। रात के 8:30 बज रहे थे। पिंकी के मम्मी पापा हॉल में टीवी देख रहे थे और तभी पिंकी और गोलू खेलते खेलते हॉल में आ जाते हैं। टीवी पर आ रही न्यूज को सुनते ही सारे चौंक जाते हैं। हमें अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि शहर में एक खतरनाक एलियन घूम रहा है। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि वो सतर्क रहें। अगर कहीं वो दिखाई दे तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। अरे गोलू बेटा, अभी तुम्हें घर चले जाना चाहिए। देखो बाहर एलियन घूम रहे हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, बाहर खतरा है। गोलू पिंकी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अरे अंकल, कोई टेंशन नहीं, पिंकी है ना, वो खतरे से बचा लेगी। क्या? कुछ नहीं मम्मी, गोलू कुछ भी बोलता है, मैं इसे बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। पिंकी ने जैसे तैसे बात टाल दी और वो दोनों वहाँ से भाग गए। गोलू, तुम मम्मी के सामने कुछ भी बोलते हो। सॉरी, लेकिन पिंकी, क्या तुमने आसमान में उड़ते वक्त कभी एलियन नहीं देखा? नहीं तो, लेकिन आज मैं देख सकती हूँ। क्या कहा? तुम उस खतरनाक एलियन को देखना चाहती हो? उतने में ही आकाश में कुछ चमकीली रोशनी नजर आई और अचानक गायब हो गई। उसका आकार बहुत बड़ा था। बाप रे, देखा तुमने पिंकी, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। गोलू अपने घर भाग गया, लेकिन पिंकी को वो एलियन देखने की इच्छा हुई। मुझे जाकर देखना है कि ये एलियन दिखता कैसा है। पिंकी ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है। ये देखकर आसमान में उड़ान ली और जिस तरफ से रोशनी आई थी उस तरफ पिंकी ने ढूंढना शुरू कर दिया। वो रोशनी ही शायद एलियन की थी, लेकिन अभी तो यहाँ थी, कहाँ चली गई? पिंकी उसे ढूंढ ही रही थी कि अचानक उस पर कहीं से अटैक हुआ। उसकी तरफ गोलियों और फायर बॉम्ब आने लगे। ये अचानक मुझ पर हमला किसने किया? एलियन हो सकते हैं। तो ये लो मेरा पलटवार। बम बम बम। पिंकी और एलियन के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन वंडर गर्ल पिंकी की शक्तियों के सामने एलियन की ताकत नहीं टिक पाई। मजबूरन पिंकी को एलियन पर हमला करना पड़ा, जिसके बाद एलियन हार गया था और कहीं गायब हो गया था। ये फिर से कहाँ गायब हो गए और ये आवाज कैसी आ रही है? एलियन वहाँ कहीं नीचे बैठकर सिसक कर रो रहा था। अरे, ये तो छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। सुनो, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। पिंकी धीरे धीरे उसके पास जाती है और पता चलता है कि ये तो किसी एलियन का छोटा बच्चा है। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम कौन हो? मैं वंडर गर्ल हूँ, मैं इस शहर की रक्षा करती हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? पिंकी से उसे कोई खतरा नहीं। ये देखकर उस एलियन के बच्चे ने भी रोना बंद कर दिया। मैं दूसरी गैलेक्सी में रहता हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा की नजर चुराकर पृथ्वी की सैर करने निकला था, पर मेरा स्पेसशिप खराब हो गया और मैं यहाँ अटक गया। तो तुम यहाँ लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ लोगों ने देख लिया और वो मेरे पीछे पड़ गए, तो मैं डर गया था। पिंकी और एलियन का बच्चा बात ही कर रहे थे कि गली से पुलिस की गाड़ी सावधान रहो एलियन आ गया है ऐसा सायरन बजाते हुए वहाँ आई। फौरन पिंकी ने उस बच्चे को वहाँ से उठाया और वो हवा में उड़ गई। चलो जल्दी यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरे दिन गोलू पिंकी के घर पहुँचता है और कल की रोशनी के बारे में पूछता है। पिंकी, क्या तुम कल उस एलियन से मिलने गई थी? वो रोशनी ही एलियन था ना? बताओ ना। अरे गोलू, तुम कितने सवाल पूछते हो। आओ, जरा तुम्हारे लिए सरप्राइज है। पिंकी गोलू को गेस्ट हाउस लेकर जाती है, जहाँ उसने एलियन के बच्चे को छुपाया होता है। देखो गोलू, चिल्लाना मत और डरना तो बिल्कुल मना है। लेकिन ऐसा क्या सरप्राइज है? पिंकी एक खाली टंकी का बर्तन हटाती है और एलियन का बच्चा कूदकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर गोलू बहुत डर जाता है और कांपने लगता है। अरे गोलू, डरो मत, ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा।
पिंकी जबरदस्ती गोलू को एलियन के बच्चे के पास ले जाती है। उन दोनों का शेक हैंड करवाती है। माय नेम इज गोलू। हेलो, देखा, मैंने कहा था ना, ये कुछ नहीं करेगा। गोलू को भी वो एलियन का बच्चा बहुत अच्छा लगा और वो फिर से सवाल पूछने लगा। तुम कहाँ से आए हो? क्या खाते हो? क्या तुम्हें केक अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है। पिंकी, लोग केक नहीं खाते, मम्मी के हाथ का बना हुआ एनर्जी सेविंग फूड खाते हैं। गोलू चौंक जाता है और पिंकी और एलियन का बच्चा हंसने लगते हैं। पिंकी, क्या हम इसके साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम पीछे गार्डन में खेलते हैं। हाँ, वहाँ पर कोई आता भी नहीं, एलियन भी सेफ रहेगा। वो तीनों मिलकर गार्डन में खूब खेलते हैं। गोलू, वंडर गर्ल और एलियन कभी हवा में उड़ते तो कभी पेड़ों पर झूलते। वो रोज ही सबसे छुपकर गार्डन में खेलने आया करते थे। एक दिन किसी ने उन तीनों को वहाँ खेलते हुए देख लिया और वो पुलिस को बुलाने के लिए भाग गया। पिंकी, पुलिस तो हमारे एलियन को लेकर चली जाएगी। हाँ, मैंने भी सुना था, साइंटिस्ट हमारे एलियन पर रिसर्च करना चाहते हैं। और तभी अचानक एलियन का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और पिंकी और गोलू उसे चुप कराते हैं। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ, वंडर गर्ल सब ठीक कर देगी। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है। पिंकी, अब वंडर गर्ल को ही उसकी मदद करनी होगी। गोलू, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। वो दोनों एलियन के बच्चे को गेस्ट हाउस ले जाते हैं और एलियन के बच्चे को घर कैसे पहुँचाए इसकी प्लानिंग करते हैं। रात को मैं आसमान में जाकर एलियन के मम्मी पापा को सिग्नल भेजूंगी। तब तक गोलू, तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है, लेकिन तुम ये कैसे कर पाओगी? हमारे एलियन की वजह से मेरी शक्तियाँ और बढ़ गई हैं। रात होते ही वंडर गर्ल हवा में उड़ जाती है और ऊपर जाकर एलियन के मम्मी पापा को सिग्नल भेजती है। फिर से मौसम में बदलाव हो गया। स्पेसशिप नजर आती है और यहाँ गोलू एलियन के बच्चे को सबसे छुपाकर बाहर गेस्ट हाउस के टेरेस पर लेकर आता है। चलो एलियन, हमें जल्दी निकलना चाहिए। स्पेसशिप और वंडर गर्ल पहले से ही वहाँ खड़े होते हैं। एलियन का बच्चा तुरंत अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। थैंक यू वंडर गर्ल। Thank you, Wonder Girl. स्पेसशिप लौट जाती है। दूसरे दिन सुबह सभी न्यूज चैनल पर एलियन चला गया ऐसी खबर आती है और गोलू और पिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। थैंक यू वंडर गर्ल। मेंशन नॉट। Bunny Tunes।